So, hello students. So today we are going to discuss about the SQL statements and its type. तो previous lecture में हम लोगों ने देखा कि what is exact the SQL means, okay, and all the data types we have covered already. So in this lecture we are going to discuss the SQL statement and its types. SQL statements क्या होते हैं और इसकी क्या-क्या types हमारे पास available हैं. So एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में सबसे पहला जो स्टेटमेंट आता है वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. तो यहाँ पर आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि डेटा डेफिनेशन का मतलब यहाँ पर हम डेटा की डेफिनेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिफाइनिंग समथिंग. ओके, सो ऑल दी कमांड्स which we are using with the database management system which is related to the definition of the data will come under the category of data definition language. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा की डेफिनेशन से रिलेटेड क्या क्या कमांड्स हो सकती हैं. जैसे हम लोगों ने DBMS के लैब लेक्चर में देखा था कि क्रिएट कमांड हमारे पास है. सो क्रिएट कमांड का यूज हम क्यों करते हैं? इफ वी आर गोइंग टू क्रिएट द टेबल इनटू द डेटाबेस, मतलब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, है ना, डेटा का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट कमांड का यूज करेंगे. और क्रिएट कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपकी जितनी भी टेबल्स हैं डेटाबेस के अंदर एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. उनके जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं और उनके जितने भी डेटा टाइप्स आपको यूज करना है एज पर द रिक्वायरमेंट, आप क्रिएट कमांड के थ्रू टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं किसी एक डेटाबेस के अंदर. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज ऑल्टर कमांड. अब ऑल्टर कमांड क्या है? एक्चुअली ऑल्टर कमांड इज रिलेटेड टू परफॉर्म सम ऑल्टरेशन इनटू द टेबल. मतलब आपके टेबल के अंदर हमें क्या करना है? ऑल्टरेशन करना है, मॉडिफिकेशन करने हैं टेबल के स्ट्रक्चर में. टेबल के डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, रो रिकॉर्ड्स टपल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टेबल के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ. मतलब एट्रीब्यूट में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप ऑल्टर कमांड का यूज कर सकते हैं. ऑलरेडी वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ ऑल्टर कमांड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैब लेक्चर के. मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था कि किस तरह से हम ऑल्टर कमांड का यूज कर सकते हैं. ओके, तो ऑल्टर कमांड का यूज टेबल के स्ट्रक्चर में ऑल्टरेशन के लिए यूज होता है. बहुत सारे इस पर्टिकुलर ऑल्टर कमांड के साथ आपके कीवर्ड्स एट्रीब्यूट यूज होते हैं. दैट इज ऐड. अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग टेबल में कोई नया एट्रीब्यूट ऐड करना है, नई फील्ड ऐड करना है, तो ऐड नाम का कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा. देन पर्टिकुलर टेबल से हम लोग कोई एट्रीब्यूट को रिमूव करना चाहते हैं तो कई DBMS सिस्टम रिमूव कीवर्ड का भी यूज करते हैं. और ओरेकल में हम लोगों ने देखा ये होता है ड्रॉप कीवर्ड के थ्रू, है ना. लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि ड्रॉप कीवर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है पर्टिकुलर टेबल में, उसको हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. ठीक है. अगर पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, सपोज उसका डेटा टाइप का रेंज हमें चेंज करना है या उसका टाइप ही चेंज करना है, तो उसके लिए एक कीवर्ड आपके पास होता है मॉडिफाई. मॉडिफाई कीवर्ड से आप लोग क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. देन रीनेम कीवर्ड. रीनेम कीवर्ड का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, रीनेम इज द कमांड. तो रीनेम का यूज हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सपोज कोई एग्जिस्टिंग टेबल आपके पास है डेटाबेस के अंदर, आपने कोई टेबल क्रिएट की है, तो उस पर्टिकुलर टेबल को हम रीनेम कर सकते हैं. जैसे किसी भी फोल्डर को, अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट विल हैव टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर सिंगल क्लिक ऑन द पर्टिकुलर फोल्डर, देन डू राइट क्लिक, है ना. राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद रीनेम का ऑप्शन आता है, या डायरेक्टली हम F2 प्रेस करके भी उस पर्टिकुलर फोल्डर का नाम चेंज करते हैं. तो उसी तरह से डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम, एग्जिस्टिंग टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं. बट इस पर्टिकुलर कमांड के लिए, कमांड के ऑपरेशन करने के लिए, इस पर्टिकुलर कमांड को यूज करने के लिए आपकी जो टेबल है वो एग्जिस्टिंग होना चाहिए. क्योंकि अगर टेबल एग्जिस्ट कर रही है डेटाबेस के अंदर, देन ओनली वी कैन परफॉर्म दी रीनेम ऑपरेशन ओवर देयर. ठीक है. देन ट्रंकेट का भी यूज करते हैं ऑल्टर कमांड के थ्रू. रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स, ऑल द टेबल रिकॉर्ड इंक्लूडिंग अलोकेटेड टेबल स्पेस.
मतलब यहाँ पर हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं और कहीं ना कहीं ट्रंकेट का भी यूज करते हैं। तो ड्रॉप कमांड का एग्जैक्टली क्या यूज है, अगर आपने ड्रॉप कमांड को यूज किया है तो पर्टिकुलर टेबल जो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही है उस पर्टिकुलर टेबल को उसके सारे कंटेंट मतलब उसकी सारी टपल्स रो रिकॉर्ड्स के साथ हम लोग उस पर्टिकुलर टेबल के लिए जितनी भी मेमोरी एलोकेटेड है उसको डीएलोकेट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो पूरी टेबल को उसके डेटा के साथ हम लोग रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम दी डेटाबेस। So all these commands comes in the under the category of the data definition language. So this particular commands are related with the definition of the data. That's why this is called DDL. I think ये clear हो चुका होगा आपको। Next जो आपके statement है वो है DML. So DML stands for Data Manipulation Language. अब यहाँ पर data के manipulation की बात हो रही है और exactly this particular manipulation of the data will take place with the टपल्स, है ना। ये पर्टिकुलर डेटा का मैनिपुलेशन का क्या मतलब है, एग्जैक्टली टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड रो या टपल प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर डेटा के मैनिपुलेशन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। मतलब सबसे पहले बात करेंगे कि टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है आपने, टेबल इज एग्जिस्ट इनटू द डेटाबेस। सो अब हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर टेबल में रो रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। तो रो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कमांड क्या है, इंसर्ट कमांड है। ऑलरेडी इस इंसर्ट कमांड का स्पेसिफिकेशन डेमोन्स्ट्रेशन में आप लोगों को दे चुका हूं आपके डीबीएमएस के लैब लेक्चर में। तो इंसर्ट कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रो और रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट जो कमांड है जो कि डीएमएल की कैटेगरी में आती है दैट इज अपडेट कमांड। अब अपडेट कमांड का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि पर्टिकुलर डेटा जो आपकी टेबल में प्रेजेंट है उस डेटा को आप अपडेट करना चाहते हैं। ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट आप पर्टिकुलर डेटा को क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। तो अपडेट कमांड का यूज आप कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन ले सपोज स्टूडेंट टेबल है और उस स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स हैं, है ना। और यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स अपना फोन नंबर चेंज करते रहते हैं या पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का एड्रेस चेंज हो जाता है, ठीक है, या पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का कुछ डिटेल आपकी चेंज हो जाती है, या पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं दी है और वो इन्फॉर्मेशन अगर बाद में देता है तो उस इन्फॉर्मेशन को भी हम इस पर्टिकुलर कमांड के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर कमांड इज रिलेटेड टू द मैनिपुलेशन of the data which is present in the table as a tuple. Okay, then delete command, जैसा किसी टेबल को मेमोरी से डेटाबेस से रिमूव करने के लिए हमारे पास ड्रॉप कमांड थी, उसी तरह से किसी भी टेबल के अंदर प्रेजेंट डेटा को मतलब रो रिकॉर्ड या टपल को डिलीट करने के लिए हमारे पास कमांड क्या है, डिलीट कमांड है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड, दिस पर्टिकुलर कमांड डिलीट, वी कैन डू सम डिलीट ऑपरेशन ओवर दी रिक्वायर्ड टपल। मतलब जो पर्टिकुलर टपल रिक्वायर्ड नहीं है उस पर्टिकुलर टपल या रो को हम डिलीट कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर डिलीट command. So all these three commands comes under the category of a DML, that is data manipulation language. Now the third category of the SQL statement is DCL, data control language. So here we are talking about the controlling of the data, है ना। कंट्रोलिंग ऑफ द डेटा से मतलब यहाँ पर हम डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल इन द सेंस हम डेटा को परमिट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो डेटा है वो किसी ऑथराइज पर्सन या अनऑथराइज पर्सन के थ्रू एक्सेस किया जाए। तो इट डिपेंड्स, है ना, कि किसे आप पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए प्रिविलेजेस देना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो कमांड है वो है ग्रांट। अगर पर्टिकुलर डेटाबेस को मैं किसी पर्सन को ओवर द नेटवर्क एक्सेस करने की परमिशन देना चाहता हूँ, सो आई हैव टू यूज द ग्रांट कमांड बाय विच वी कैन गिव privileges to the user for accessing the database in the database. Okay, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को मैं ओवर द नेटवर्क इस पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन दे सकता हूँ। नाउ रिवोक एक कमांड है, रिवोक इज जस्ट अपोजिट टू द ग्रांट कमांड। ग्रांट में हम लोग प्रिविलेजेस दे रहे हैं, वी आर गिविंग प्रिविलेजेस टू द यूजर फॉर एक्सेसिंग द डेटाबेस, बट
in the revoke command, with the help of revoke command, we can take back all the privileges that we have given using the grant command. मतलब grant command के थ्रू हमने जितनी भी privileges दी है यूजर को डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, so we can take back that particular privileges from the user. तो ग्रांट और रिवोक यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम लोग इन ग्रांट और रिवोक को यूज कर सकते हैं। तो ग्रांट जैसा कि मैंने बताया कि प्रिविलेजेस देने के लिए यूज होता है, और रिवोक सारी अथॉरिटी या सारी पर्टिकुलर प्रिविलेजेस वापस लेने के लिए यूज होता है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज TCL, दैट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब, ट्रांजैक्शन का एग्जैक्टली मीनिंग होता है कि ट्रांजैक्शन का एग्जैक्टली मीनिंग होता है क्रेडिट और एग्जैक्टली डेबिट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली जो कमांड आती है वो आती कमिट कमांड। तो कमिट कमांड का मतलब ये होता है कि परमानेंटली आप अपने वर्क को सेव करना चाहते हैं, ऑल द चेंजेस दैट यू हैव मेड with the database, you want to save that particular changes permanently. So what you have to do, you have to use the commit command. आप उस particular command को use करें, तो जितने भी changes आपने किए हैं particular database में वो finally save हो जाएंगे, है ना, तो finally permanently save हो जाएंगे आपके database में। और इसी तरह से यहाँ पर एक और कमांड है, that is roll back। अब रोल बैक का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे आप लोगों ने MS वर्ड के अंदर एक कमांड यूज की होगी, दैट इज CTRL, दैट इज कंट्रोल प्लस Z। तो कंट्रोल प्लस Z का मतलब क्या होता है, जितने भी रिसेंट चेंजेस आपने किए हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और आप अगर कंट्रोल Z प्रेस करते जाएंगे तो वापस आपकी प्रीवियस सिचुएशन आपको मिल जाएगी। मतलब सपोज मैंने एक अल्फाबेट टाइप किया A, और इसको टाइप करने के बाद कंट्रोल प्लस Z प्रेस किया, सो ऑटोमेटिकली दिस A विल बी गॉन फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट। तो इसी तरह से यहाँ पर रोल बैक कमांड भी है। तो रोल बैक क्या करता है, इट रीस्टोर्स द डेटाबेस टू द ओरिजिनल फॉर्म सिंस द लास्ट कमिट। मतलब आपके जो पर्टिकुलर डेटाबेस का जो ओरिजिनल फॉर्म है, और लास्ट कमिट के बाद में, है ना, लास्ट कमिट जब भी आपने यूज किया होगा उसके पहले जो पर्टिकुलर ओरिजिनल फॉर्म थी आपके डेटाबेस की, वो रिट्रीव हो सकती है इस रोल बैक कमांड के थ्रू। सो कमिट और रोल बैक का ये सिग्निफिकेंस है। नाउ द थर्ड इज सेव पॉइंट। अब सेव पॉइंट यहाँ पर क्या है, सेव पॉइंट इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ बुक मार्क। आप कोई नॉवेल पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। उस नंबर ऑफ पेजेस में सपोज आपने आज बुक स्टार्ट की और आपने केवल 5 पेजेस रीड किए, तो आप क्या करते हैं, एक बुक मार्क लगा देते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट डे जब ये बुक ओपन करेंगे पढ़ने के लिए, तो आप फिर वापस फर्स्ट पेज से स्टार्ट नहीं होंगे। आपको मालूम है कि पहले फर्स्ट टू 5 पेज ऑलरेडी मैंने कवर किए और यहाँ पर मेरा बुक मार्क है, तो उस पर्टिकुलर बुक मार्क से ही नेक्स्ट डे रीडिंग आप स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से ये चीज़ डेटाबेस में भी होती है। तो सेव पॉइंट हम लोग क्रिएट करते जाते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से, कि आपने पर्टिकुलरली यहाँ पर इतना ये 3 रोज आपने क्या किए हैं, इंसर्ट कर दिए, और आपने सेव पॉइंट यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप जब नेक्स्ट डे इस पर्टिकुलर डेटाबेस को ओपन करेंगे, तो आपका जो कर्सर है वो यहीं से नेक्स्ट चीजें रीड करना स्टार्ट करेगा। मतलब आप फिर यहीं से नेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। या ये अपडेशन के लिए भी है, अगर आप पर्टिकुलर अपडेशन किसी एक लेवल तक अचीव करते हैं और वहाँ पर बुक मार्क लगाते हैं, वहाँ पर सेव पॉइंट लगाते हैं, तो नेक्स्ट अपडेशन फिर से आप इसी पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस is the significance of this particular save point if you are using this particular save point with the database. So all these three commands comes under the category of the transaction control language. Okay, so this is the 4th SQL statement that we have understand. Now 5th SQL statement is session control statement. Session control statement exactly क्या होता है? सेशन कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर सेशन कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब
एज सच आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज आपने कोई वेबसाइट ओपन करी और उस वेबसाइट में अपने क्रेडेंशियल टाइप करके लॉगिन किया, है ना, और आपने उस पर्टिकुलर वेबसाइट को कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए आइडल छोड़ दिया, उस पर कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली आप वहां उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लॉगिन से लॉगआउट हो जाते हैं क्योंकि आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो इसी तरह से सेशन कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट आर मैनेज द प्रॉपर्टी डायनेमिकली ऑफ द यूजर सेशन, मतलब यूजर किस तरह से डेटाबेस में लॉगिन है और कितने टाइम तक लॉगिन है, और उसके बाद अगर यूजर की कोई एक्टिविटी उस पर्टिकुलर डेटाबेस पर नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर डेटाबेस का लॉगिन लॉग आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, so this particular SQL statement is by default used by the database management system, so explicitly we don't need to use this particular session control statement. Okay, अगर आप फिर भी करना चाहते हैं और कोई मतलब कुछ नया टाइम सेट करना चाहते हैं, है ना, अपने एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट, अगर यूजर अपना टाइम सेट करना चाहता है तो वो सेशन कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज कर सकता है। So this is the fifth SQL statement that we can use with the database management system. Now कुछ और भी है जैसे डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे होता है डेटा दैट इज रिलेटेड टू द रिट्रीव ऑफ द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। सो रिट्रीव ऑफ द डेटाबेस का मतलब जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपके डेटा के रिट्रीव से रिलेटेड होते हैं, डेटा के एक्सेस से रिलेटेड होते हैं कि किस तरह से डेटा एक्सेस होना चाहिए फ्रॉम द डेटाबेस, तो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर क्लॉजेस और कमांड्स, ओके, with the in the SQL queries. So first we have a select command, जैसे कि हम लोगों ने select command का यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देखा था कि हमने टेबल क्रिएट की थी और टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, तो उन पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास सेलेक्ट कमांड होना चाहिए। ओके, सो लाइक दैट वी कैन राइट द क्यूरी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम द पर्टिकुलर टेबल। ओके, तो सेलेक्ट, उसके बाद एस्ट्रिक, उसके बाद फ्रॉम क्लॉज आएगा और उसके बाद टेबल का एग्जैक्टली नाम आएगा। सपोज मुझे स्टूडेंट टेबल मेरे पास है, दिस इज एग्जिस्टिंग टेबल, और उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्वेरी लिखूंगा, मुझे सारे स्टूडेंट का डिटेल चाहिए, है ना, मतलब उस टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में जितनी भी वैल्यूज इंसर्ट हैं एज अ टपल, उन सभी टपल्स को मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है, और मुझे देखना है कि एग्जैक्टली हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन माय टेबल। सो आई हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर क्वेरी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो एस्ट्रिक यहाँ पर जो मैं यूज कर रहा हूँ, एस्ट्रिक का यूज मतलब इट इज नथिंग, इट इज अ वाइल्ड कार्ड, है ना। अगर आपको स्पेसिफिकली सारे कॉलम्स का नाम नहीं लिखना है, so instead of writing the name of all the columns we can use asterisk as a wild card। तो asterisk को as a wild card हम यूज कर सकते हैं। so your query will be look like select asterisk from student, है ना, और या तो हमें पर्टिकुलर 2 कॉलम का या 2 एट्रीब्यूट्स का ही डेटा चाहिए, जैसे स्टूडेंट के रोल नंबर चाहिए और स्टूडेंट का नाम चाहिए, तो instead of using asterisk what we can do, we can write the name of attribute specifically as per the requirement। This is select student roll number comma name from student। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर क्लॉज होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है ग्रुप बाई। अगर आप ग्रुपिंग में डेटा चाहते हैं, इसको आगे अपन देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं, है ना। इसी यूनिट में मैं आपको ग्रुप बाई, वेयर और हैविंग क्लॉज भी एक्सप्लेन करूंगा, है ना। जैसे वेयर की हम लोग बात करेंगे, तो वेयर का मतलब जैसे मैंने डीबीएमएस की क्वेरी में आप लोगों को बताया था कि वेयर क्लॉज का यूज होता है। सो दिस वेयर क्लॉज इज यूज टू स्पेसिफाई द कंडीशन when we are going to access the information on the basis of some condition। so what we can do, we can use this particular where clause when we are going to write the particular query for accessing the records। so ग्रुप बाय का भी इसी तरह से यूज होता है कि कई बार होता है कि हमें ग्रुपिंग में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें इंफॉर्मेशन को ग्रुप करना होता है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप विल हैव टू access the record।
सो उस केस में हमें ग्रुप बाय यूज करना पड़ता है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। हैविंग भी कुछ ग्रुप बाय की तरह है, देयर इज सम स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप बाय एंड हैविंग। तो हैविंग भी थोड़ा सा ग्रुपिंग के लिए यूज होता है यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो कमांड्स हैं ये DQL की कैटेगरी में आती हैं, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज, दैट स्पेसिफाई हाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द टेबल। ओके, तो यहाँ पर वही चीज मैंने एक्सप्लेन की है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट है, क्या कंडीशन सेक्शन ऑपरेशन है। तो एग्जैक्टली इसको इस तरह से समझ लीजिए कि पर्टिकुलरली सिलेक्ट है, हम सेलेक्ट कमांड का यूज कर रहे हैं, और जितने भी डिस्टिंक्ट यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, मतलब पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, और नाम लिखने के बाद फ्रॉम क्लॉज लगाया हुआ है, उसके बाद पर्टिकुलर रिलेशन का नाम लिखा हुआ, मतलब एग्जैक्टली टेबल का नाम लिखा हुआ है, और वेयर के बाद हम लोगों ने कंडीशन P स्पेसिफाई की है। सो लाइक दैट वी कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन एज पर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द टेबल। ओके, सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, रिट्रीव, अब यहाँ पर देखिएगा, रिट्राइव SID ऑफ द सप्लायर हु सप्लाई सम रेड पार्ट। ठीक है ना, तो मैं इसका क्वेरी कैसे लिखूंगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट SID स्टूडेंट ID फ्रॉम पार्ट्स from a catalog where catalog PID equal to parts dot PID and catalog color equal to red, catalog dot color equal to red। इस पर्टिकुलर क्वेरी को हम लोग आगे समझेंगे। एक्चुअली ये जो क्वेरी है ये ज्वाइन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, when we are going to access the information from two tables simultaneously। So this particular command, this particular query I will explain later, है ना, क्योंकि आपको ज्वाइन कॉन्सेप्ट अभी पता नहीं है तो मैं इसको एक्सप्लेन अभी यहाँ पर नहीं करूंगा। सबसे पहले हम ज्वाइन कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद ये क्वेरी मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से इतने टाइप की SQL स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। तो एक बार और थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसमें कमांड्स आएंगी आपकी क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड रीनेम। नाउ DML की बात करेंगे तो DML में आएगा इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। DCL की बात करेंगे सो ग्रांट एंड रिवोक कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देन ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की बात करेंगे, सो इट इज हैविंग 3 कमांड्स, कमिट, रोलबैक एंड सेव पॉइंट। देन फिफ्थ वन इज सेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड द लास्ट वन इज DQL, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो आई थिंक ये आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा, है ना, कि किस तरह से डेटा किस तरह से SQL के स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या उनके टाइप होते हैं, और कौन कौन सी कमांड्स इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट की कैटेगरी में आती हैं। तो आई थिंक आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन एंड क्लॉजेस, है ना, मतलब SQL में क्या क्या एग्रीगेट फंक्शंस यूज होते हैं और कौन कौन से क्लॉजेस यूज होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ग्रुप बाय क्लॉज होता है, एक आपका वेयर क्लॉज होता है, एक आपका हैविंग क्लॉज होता है, और भी बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं जिसको हम इजीली समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बहुत इजी हैं ये सारी चीज़ें, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द एग्रीगेट फंक्शंस यूज्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड हाउ वी कैन यूज ऑल द क्लॉजेस इन DBMS। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। Yes. Yes. तो मेरा चल रही। Yes. Yes.